Hello students, today I am going to take up first part of life processes, chapter number 6 of biology class 10. So let's start with the topic nutrition. This is the first part of the life processes. Let's start with the concept. स्टूडेंट्स न्यूट्रिशन के बारे में आपने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि न्यूट्रिशन क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। आप सबको पता है कि हमें डेली एक्टिविटीज़ करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है और वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? वो एनर्जी हमें मिलती है फूड से। तो फूड खाएंगे तभी तो हमारे पास एनर्जी आएगी और तभी हम अपनी डे टू डे लाइफ की एक्टिविटी को कर पाएंगे। तो न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन एक प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस जिसमें हम खाना जो फूड होता है उसको इनटेक करते हैं और जब हम फूड को इनटेक करते हैं तो वो फूड एनर्जी को क्या करता है? प्रोवाइड करता है हमें और वो एनर्जी हमें हेल्प करती है हमारी डे टू डे एक्टिविटी को करने में। अब स्टूडेंट्स, ये एक्टिविटीज़ को मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ कहा जाता है। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ फर्दर इसकी दो कैटेगरीज होती हैं। पहली कैटाबॉलिक प्रोसेस, सेकेंड वन इज़ द एनाबॉलिक। अब स्टूडेंट्स, कैटाबॉलिक के अंदर वो एक्टिविटीज़ आती हैं जो ब्रेकडाउन का काम करती है, हमारी बॉडी में जो ब्रेकडाउन का काम करती है, और एनाबॉलिक एक्टिविटीज़ उन एक्टिविटीज़ के अंदर आती है जो सिंथेसिस का काम करती हैं, यानी कि रिक्रिएट करना, बनाना। तो मेटाबॉलिक आपको पता लग गया कि न्यूट्रिशन का मतलब क्या था? हमने खाना खाया, उसके बाद खाना से हमें एनर्जी मिली, वो एनर्जी हमने यूज़ कर ली अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में जो हमारी बॉडी के अंदर हो रही हैं। और वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ फर्दर दो कैटेगरीज की होती हैं, कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक। कैटाबॉलिक कैटेगरीज में ब्रेकडाउन वाली एक्टिविटीज़ आती हैं और एनाबॉलिक कैटेगरीज में सिंथेसिस वाली एक्टिविटीज़ आती हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ये भी आपको पता है कि न्यूट्रिएंट्स में अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं और हर न्यूट्रिएंट्स का एक अलग फंक्शन होता है हमारी बॉडी के अंदर। जैसे कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐसे होते हैं जो हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं, कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐसे होते हैं जो हमारे स्किन का जो भी हमारे डिसऑर्डर है उसको पूरा करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो हमारी आईसाइट्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो अलग अलग टाइप के मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो यहाँ पर दिए हुए हैं carbohydrates, vitamins, proteins, fats and minerals. Now come to the mode of nutrition. अब न्यूट्रिशन के मोड्स क्या कौन कौन से होते हैं ये भी हमने लोअर क्लासेस में पढ़ा है। न्यूट्रिशन के दो तरह के मोड होते हैं, एक तो होता है ऑटोट्रॉफिक, एक होता है हेट्रोट्रॉफिक। अब स्टूडेंट्स, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिएंट्स, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ट्रॉफिक का मतलब होता है नरिशमेंट, यानी कि जो अपनी नरिशमेंट खुद करता है उसे कहते हैं हम ऑटोट्रॉफिक। यानी ऑटोट्रॉफिक कौन से न्यूट्रिशन होते हैं? जो अपना खाना खुद से बनाते हैं। और फोटोसिंथेसिस क्या होता है? प्लांट्स में होता है, क्योंकि प्लांट्स क्या करते हैं? अपना खाना खुद से बनाते हैं। और प्लांट्स का जो भी आपका प्रोसेस है पूरा फोटोसिंथेसिस का, वो हमने लोअर क्लासेस में पढ़ा है कि कैसे प्लांट्स अपना खाना खुद से बनाते हैं। क्विक रिवीजन कर लेते हैं हम उसकी। क्या होता है कि जो प्लांट्स होते हैं उसमें प्लांट के लीव्स में ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं। और क्लोरोफिल एंड वाटर एंड CO2 एंड सनलाइट की हेल्प से प्लांट्स अपना फोटोसिंथेसिस करता है और अपना खाना खुद से बना लेता है। अब स्टूडेंट्स, जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होते हैं वो सभी ग्रीन प्लांट्स में होते हैं, ठीक है। और ग्रीन प्लांट्स में क्यों होते हैं? क्योंकि ग्रीन प्लांट्स के अंदर ग्रीन कलर का एक पिगमेंट होता है जिसको बोला जाता है क्लोरोफिल। तो आपने देख लिया कि जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है उसमें कौन सा प्रोसेस आएगा? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस आएगा। बट स्टूडेंट्स, एक कीमो सिंथेसिस प्रोसेस भी होता है जो केमिकल्स के थ्रू अपना खाना बनाते हैं। नाउ कम टू द सेकेंड पार्ट विच इज़ हेट्रोट्रॉफिक। अब हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन फर्दर तीन कैटेगरीज के होते हैं। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में हेट्रो, सबसे पहले तो हेट्रो का मतलब होता है अदर्स। हेट्रो का क्या मतलब होता है? अदर्स, यानी कि जो अपने खाने के लिए दूसरों पर डिपेंड करते हैं। जैसे ह्यूमन बींग्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पर डिपेंड करता है? एनिमल्स और प्लांट्स पर डिपेंड करता है। सेम एनिमल्स भी प्लांट और एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए। तो ये सब किस कैटेगरीज में आता है? हेट्रोट्रॉफिक कैटेगरीज में। इसमें भी फर्दर कैटेगरीज होती हैं
जैसे हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस। हर्बीवोरस क्या होते हैं? जो हर्ब्स खाते हैं। कार्निवोरस क्या होते हैं? जो फ्लेशेस खाते हैं, मीन्स की जो मांस खाते हैं एनिमल्स का। एंड थर्ड वन इज़ ओमनीवोरस। सबसे पहले मैंने क्या बताया था? हर्बीवोर्स, यानी कि जो प्लांट्स को खाते हैं। फिर जो एनिमल्स को मीट वगैरह खाते हैं। फिर जो ओमनीवोरस में दोनों कैटेगरीज आ जाती हैं, जैसे प्लांट्स और जो मीट भी खाते हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग प्लांट्स भी खा लेता है, मीट भी। तो जो भी इस कैटेगरीज में आते हैं वो उनको क्या बोलते हैं? ओमनीवोरस। तो ये थी एक फर्दर कैटेगरीज ऑफ हेट्रोट्रॉफिक की। नाउ कम टू द पॉइंट कि जो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है वो होता क्या है? जो दूसरों पर डिपेंड करते हैं। अब स्टूडेंट्स, इसके अंदर सभी वो प्लांट्स आएंगे जो ग्रीन नहीं होते हैं, तो ऑल नॉन ग्रीन प्लांट्स इस कैटेगरीज में आएंगे और एनिमल्स इस कैटेगरीज के अंदर आते हैं, राइट। अब क्लासिफिकेशन मैंने बोला जो हेट्रोट्रॉफिक होते हैं वो फर्दर 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है। तो पहली कैटेगरी होती है इसमें पैरासाइट्स, फिर सेप्रोफाइट्स एंड होलोजोइक मोड। अब हम इसको फर्दर 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे कि क्या होता है सेप्रोफाइट, क्या होता है पैरासाइट्स और क्या होता है होलोजोइक मोड। तो पहला है हमारे पास सेप्रोफाइट्स। सेप्रोफाइट्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? सेप्रोफाइट्स, सेप्रो मीन्स डेड डिकेइंग, मीन्स कि वो ऑर्गेनिज्म जो फीड करते हैं, यानी कि जिनको खाना मिलता है, किनसे मिलता है? डेड डिकेइंग मैटर से मिलता है, जो मर जाते हैं, ठीक है, उनसे इनको खाना मिलता है। वो ऑर्गेनिज्म इस सेप्रोफाइट्स कैटेगरीज के अंदर आते हैं, जैसे फंजाई। दे सिक्रेट सर्टन एंजाइम। जो फंजाई होते हैं स्टूडेंट्स, ये कुछ एंजाइम्स को सिक्रेट करते हैं, कुछ एंजाइम को ये क्या करते हैं? सिक्रेट करते हैं अपनी बॉडी से। और जो भी आपका कॉम्प्लेक्स फूड होता है, यानी कि जैसे सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, घर में जो ब्रेड होती है, आपने ब्रेड में देखा होगा ग्रीन ग्रीन कलर की एक अलग सी लेयर आ जाती है, वाइट और ग्रीन कलर की। तो वो क्या होता है? फंजाई, जिसको आप हिंदी में शायद बोलते हैं हम उल्ली लग जाना, ठीक है, इसको फंजाई बोलते हैं। तो क्या होता है कि उस ब्रेड, वो एक्चुअल में ब्रेड कौन सा फूड होता है? कॉम्प्लेक्स फूड होता है। अब फंजाई ने क्या किया? वो डेड डिकेइंग मैटर पे आया, उसने फंजाई ने कुछ एंजाइम्स को सिक्रेट किया और उन एंजाइम्स ने क्या कर दिया? उस कॉम्प्लेक्स फूड को कन्वर्ट कर दिया है सिंपल फॉर्म में, यानी कि उसको सॉफ्ट बना दिया और एब्जॉर्ब कर लेता है अपने खाने के रूप में। तो फंजाई ने कैसे खाना लिया? डेड डिकेइंग मैटर से लिया। तो ये किस कैटेगरीज में आ गए? सेप्रोफाइट्स। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट, पैरासाइट्स। अब पैरासाइट्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? पैरासाइट्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो लिव इन और ऑन surface of the other organisms to fulfill their nutritional requirements। अब स्टूडेंट्स क्या होता है कि बहुत ही फनी सा एग्जांपल है इसका, जो लाइसिस होती है, मीन्स की जो जुएँ होती हैं। अब जो भी अपना हेड वॉश नहीं करता है, थोड़ा डर्टी रखता है, तो क्या हो जाती हैं? लाइसिस हो जाती हैं, जुएँ पड़ जाती हैं उनके सिर में। अब उनके सिर के अंदर तो नहीं होती है ना, वो हेड पर ही होती हैं, यानी कि उसके आउटर सरफेस पे ही तो होती हैं। और वो क्या करती हैं? ब्लड लेती रहती है, मतलब कि ब्लड को क्या करती है? सक करती हैं हेड से और अपना खाना ले लेती हैं, ठीक है। अब क्या हुआ? ऐसे को क्या बोलते हैं? ऑन द सरफेस। ओके, तो जो ऑन द सरफेस हैं उनको हम क्या बोलते हैं? ये जो ऑन द सरफेस होती हैं और एक इन द सरफेस। इनमें मैं एग्जांपल दूंगी, जैसे कि इनके अंदर वो कैटेगरीज आती हैं, जैसे हमारे इंटेस्टाइन में कुछ होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर रह के ही क्या करते हैं? अपना खाना लेते हैं और उल्टा हमें कुछ देते भी हैं साथ में। तो मतलब कि इसमें क्या 2 कैटेगरीज आ जाती हैं पैरासाइट्स के अंदर। एक तो आती है सिम्बायोटिक, एक आती है नॉन सिम्बायोटिक। अब मैं आपको समझाऊंगी क्या होती है सिम्बायोटिक और क्या होती है नॉन सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक पैरासाइट्स वो होते हैं जो जिसके अंदर सिम्बायोटिक पैरासाइट इज दैट विच बोथ द पार्टनर्स आर म्यूचुअली बेनिफिटेड। जैसे मैंने बताया कि ह्यूमन बॉडी के अंदर ई कोली एक बैक्टीरिया टाइप होता है, बैक्टीरियम होता है ई कोलिक, जिसको पैरासाइट बोला जाता है। वो इंटेस्टाइन के अंदर होता है और अपना खाना बनाता है, यानी कि हमारी बॉडी से वो खाना लेता है, ठीक है। बट रिस्पॉन्स में क्या करता है? वो कुछ सर्टेन मिनरल्स हमारी बॉडी को देता है। अब क्या हो रहा है? दोनों को ही बेनिफिट हो रहा है, हमें भी बेनिफिट हो रहा है और उसे भी बेनिफिट हो रहा है। तो ऐसे पैरासाइट्स को क्या बोलते हैं? सिम्बायोटिक पैरासाइट्स, राइट।
नाउ कम टू द नॉन सिम्बायोटिक पैरासाइट्स। अब नॉन सिम्बायोटिक पैरासाइट्स में क्या होगा, जिसमें सिर्फ उसे ही फ़ायदा हो रहा है, हमें फ़ायदा नहीं होगा, उन्हें कहते हैं नॉन सिम्बायोटिक पैरासाइट्स। नाउ कम टू द होलोजोइक मोड। अब स्टूडेंट्स होलोजोइक मोड्स क्या होते हैं, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट मोड। होलोजोइक मोड्स वो होते हैं जो ऑर्गेनिज्म टेक इन होल फूड, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स फूड को लेते हैं और डाइजेस्ट करते हैं और स्मॉलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। और ये 5 स्टेप्स को फॉलो करते हैं। होलोजोइक जो मोड होता है, यानी कि जब वो खाना खाते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड को खाते हैं, वो 5 प्रोसेस से होते हुए, वो 5 प्रोसेस कौन कौन से होते हैं, इंजेशन, फर्स्ट इज इंजेशन, डाइजेशन, एब्सॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड ईजेशन। तो स्टूडेंट्स ये 5 प्रोसेस को जो फॉलो करते हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं, होलोजोइक मोड कैटेगरीज में। अब स्टूडेंट्स जो इंजेशन है वो क्या होता है, इंजेशन यानी कि जब हम खाना को खाते हैं, यानी कि टेकिंग इन फूड, जब इनटेक करते हैं हम फूड का, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं इन मतलब अंदर जाना, इंजेशन। फिर डाइजेशन, अब वो हमने खाना खा लिया, यानी कि कॉम्प्लेक्स फूड हमने खा लिया, कॉम्प्लेक्स फूड से सिंपलर फूड में कन्वर्ट करेगा, यानी कि डाइजेशन चलेगा, प्रोसेस चलेगा। फिर एब्जॉर्प्शन, अब भाई डाइजेशन भी हो गया तो बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर लेगी। फिर एसिमिलेशन आएगा, एसिमिलेशन में क्या आएगा, जो हमने खाना एब्जॉर्ब कर लिया उसको एनर्जी के रूप में, यानी कि वो एनर्जी रिलीज़ करेगी हमारी बॉडी को, यानी कि हमें एनर्जी आ जाएगी। फिर इजेशन, इजेशन क्या होता है, जो रिमूव करता है अनडाइजेस्टेड फूड को। तो स्टूडेंट्स जो ह्यूमन बीइंग होता है वो कॉम्प्लेक्स फूड को खाता है और वो ये 5 प्रोसेस से होते हुए अपने खाने को पूरा क्या करता है, कंप्लीट जो उसकी बॉडी को यूटिलाइज, यानी कि जो उसको चाहिए वो एनर्जी के रूप में हो जाता है, एब्सॉर्ब कर लेता है, जो उसे नहीं चाहिए वो इजेशन के थ्रू पास आउट कर देता है। तो ये था हमारा होलोजोइक मोड। तो स्टूडेंट्स आज हमने पढ़ा न्यूट्रिशन का कुछ बेसिक पार्ट, और ये बेसिक पार्ट स्टूडेंट्स 1 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से 1 मार्क्स में बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो आप इस पार्ट को ध्यान से अच्छे से समझेंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे डाउट कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।